राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी केंद्र समिति ने झारखंड प्रांत में स्थानीय नीति को आधार बनाए जाने के मामले पर पार्टी के दृष्टिकोण से अवगत कराने उद्देश्य से झारखंड प्रदेश कार्यालय चतुर्वेदी बिरला कांके रांची में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस संवाददाता संवेदन में पधारे पत्रकार को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बबन चौबे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 1932 को स्थानीय नीति का आधार बनाए जाने वाली मांग करने वालों अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता के राजनेताओं की संज्ञा दी। श्री चौबे ने आजादी के पहले के खतियान के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज किए जाने का हवाला देते हुए वर्ष 1932 को आधार बनाए जाने को असंवैधानिक बताया और 15 नवंबर 2000 के ऐतिहासिक चीर प्रतिष्ठित दिवस को स्थानीय नीति का आधार बनाने जाने का प्रबल पक्षधर पार्टी के विचार से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्य रूप से केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह, अमर कुमार सिंह, शिव कुमार प्रसाद, संतोष श्रीवास्तव, भगवान राय उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने जानकारी दी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी केंद्रीय कमेटी के द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? किस विषय में आप लोग? अभी जो झारखंड में एक मुद्दा हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो मुद्दा अभी छेड़े हुए हैं जनताओं को भड़काने के लिए, जनताओं को गुमराह करने के लिए, वह मुद्दा है झारखंड का स्थानीय नीति 1932 और भाषाओं का विरोध में। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम सरकार को और उन आंदोलनकारियों को बताना चाहते हैं कि झारखंड का बंटवारा 15 नवंबर 2000 को हुआ था और 1932 में तो हमारा झारखंड, बिहार छोड़िए, हमारा देश ही आज़ाद नहीं था। और यह मुद्दा झारखंड का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे झारखंड में सभी लोग अब समझ चुके हैं कि झारखंड का विकास कार्य के लिए झारखंड का निर्माण हुआ था। उसके बावजूद यह जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों का जो आप रेगुलर देख रहे हैं कि विरोध जारी है, इनको तो समझना चाहिए कि सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। झारखंड में जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदी और मैथिल बोलने वाले लोग हैं, अंगिका बोलने वाले लोग हैं, जो भारतीय भाषा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो बाहरी नहीं है, उनका भी झारखंड में अधिकार है। बिहार से झारखंड का बंटवारा झारखंड राज्य का विकास के लिए हुआ था और इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जब यह पूर्व विधायक थे और मंत्री थे और सांसद थे, उस समय इनके पास यह मुद्दा नहीं था। जब यह सदन से सड़क में आ गए, तब इनके पास मुद्दा यह आ गया कि अब कैसे झारखंड के लोगों को छला जाए, ठगा जाए। तो इनके पास मुद्दा आ गया है कि 1932 खतियान स्थानीय नीति में लागू करे और भाषा का विरोध करे। आपका सभी भाषाओं का हम लोगों ने सम्मान किया है, सम्मान करता हूँ। आपको खोरठा, नागपुरी, मुंडारी, सादरी, ये सब भाषाओं को अगर विकास चाहते हैं तो सभी विद्यालयों में इनका एक विषय बना दे, जिससे हमारा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खोरठा, नागपुरी ये सब बोलने लगे। झारखंड राज्य में ये भाषाओं का अगर आप सच में सम्मान चाहते हैं तो हमारे शिक्षा मंत्री ये सब भाषाओं पर ध्यान दें। शिक्षा मंत्री जो है वो भी इतना चिल्ला चिल्ला के झारखंड में 1932 खतियान लागू हो। अगर आप सच में इसका है तो आप अभी इस्तीफा दे दीजिए। जब आप हार जाते हैं उसके बाद इस्तीफा का बात करते हैं। इनका एक विषय बना दे, जिससे हमारा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खोरठा, नागपुरी ये सब बोलने लगे। झारखंड राज्य में ये भाषाओं का अगर आप सच में सम्मान चाहते हैं तो हमारे शिक्षा मंत्री ये सब भाषाओं पर ध्यान दें। शिक्षा मंत्री जो है वो भी इतना चिल्ला चिल्ला के झारखंड में 1932 खतियान लागू हो। अगर आप सच में इसका है तो आप अभी इस्तीफा दे दीजिए। जब आप हार जाते हैं उसके बाद इस्तीफा का बात करते हैं, तो इससे जनता को स्पष्ट हो जाता है कि आप बहुत छोटी राजनीति कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री से आग्रह है हाथ जोड़ के कि हम लोग आपका शुभचिंतक हैं, आप हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, मंत्री हैं। आप इतना अभी आपका कुछ दिन पहले इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, आप इस तरह का बयानबाजी चिल्ला चिल्ला के करेंगे तो हो सकता है आपको शारीरिक नुकसान हो। इसीलिए श्रीमान से आग्रह है कि आप एकदम आंदोलन करें
कानूनन आंदोलन करें जिससे झारखंड राज्य का विकास हो, आपके शिक्षा क्षेत्र में विकास हो, इस भाषाओं को शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। अब आपके पास एक मुद्दा है, बिहारियों ने अधिकार लूटा है, बाहरियों ने अधिकार लूटा है। अरे भाई, क्या अधिकार लूटा है? झारखंड राज्य का विकास में अहम भूमिका निभाई है, जिसको आप लोगों ने बाहरी माना है और आपका मानसिकता बिल्कुल गलत है कि झारखंड में बाहरियों ने कब्जा किया है। झारखंड को बचाने में अहम भूमिका है बाहरियों का, जिसको आप बाहरी मानते हैं। हम तो जन्म लिए झारखंड में, पढ़े लिखे झारखंड में, हम कैसे बिहारी हो सकते हैं? 1932 बिल्कुल नहीं चलेगा और सभी भाषाओं का सम्मान करिए और झारखंड को आग में झोंकने का काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। सभी में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि झारखंड राज्य का विकास हो, युवाओं का विकास हो और ये छोटी राजनीति करने का बिल्कुल ना करे। साजिश आपका बिल्कुल नाकाम होगा। जैसे हमारे एक सांसद प्रतिनिधि थे, वो महिलाओं को भड़का के बरगला के ले आए कि कंबल धोती का वितरण किया जाएगा और वहां पे महिलाओं ने विरोध कर दिया कि हमको कंबल धोती बोल के लाया और यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहा। में बिल्कुल पुतला दहन नहीं किया गया। तो ये धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, अशिक्षित बिल्कुल नहीं है, उनके में ज्ञान है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन झारखंड को आग में झोंक रहा है, कौन झारखंड का विकास कार्य में बाधा डाल रहा है। इसीलिए सरकार से आग्रह है कि जो इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई करे और झारखंड में बाहरी भीतरी का बिल्कुल माहौल उत्पन्न ना होने दे। धन्यवाद।